हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ओके ओके सा आईपीओ में आज के दिन इसको बोलना चाहूंगा। बट आज के दिन मेरा कोई भी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा बेस्ड ऑन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, रैंकिंग एंड फंड मैनेजमेंट, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, जो लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है पिगमेंट्स को एंड ट्रेड करती है केमिकल्स को। केमिकल्स को ट्रेड करने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी थर्ड पार्टी से ये केमिकल्स को लेती है और आगे बेच देती है, मतलब कि सिर्फ वहां पर बीच में ये कमीशन खाती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है फूड कलर्स को। कंपनी मार्केट करती है अपने प्रोडक्ट को अंडर द रजिस्टर्ड ब्रांड नेम यूनिलेक्स, जो दोनों डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में कैटर किया जाता है। एंड दे प्रोवाइड ऑफ वाइड रेंज ऑफ पिगमेंट सॉल्यूशंस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स महाराष्ट्र के पलगड़ में होने वाली है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वाइड रेंज ऑफ पिगमेंट्स इंक्लूडिंग पिगमेंट ग्रीन 7, पिगमेंट मिडल क्रोम, पिगमेंट वॉयलेट 23 एंड 27 एंड अल्ट्रा मैरीन ब्लू which are sourced from various third party manufacturing to meet the specific requirement of its client। कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वेरियस कंट्री में, जिनमें आ जाती है वियतनाम, ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रशिया, टर्की, नीदरलैंड, पोलैंड, चाइना, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड एंड यूएई एंड उज्बेकिस्तान। और उसी के साथ साथ कंपनी आल्सो ऑफर करती है मल्टी लेयर पेपर बैग्स, कोरुगेटेड बॉक्सेस, HDP एंड HDPE कोटेड बैग्स, मल्टी लेयर लाइनर्स एंड HM कवर्स एंड वुडन पैलेट्स एंड जंबो बैग्स। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मोर देन 100 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। एंड एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी का 25 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड 54 एम्प्लॉइज होने वाले ऑन पेरोल। अगर हम ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है। बट अगर हम काम वाइज बात करते हैं ना, काम अच्छा है, सदाबहार काम होने वाला है। बट क्या ऐसा काम हो सकता है जहां पर हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिले? वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले इनके सप्लायर के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। और कंपनी का एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। आप देख सकते हैं कि 2024 में 79% का हमें एक्सपोर्ट से देखने को मिला है एंड 2023 में 88% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट में इनका इतना रिस्पॉन्स अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वहां पर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है ऑन आइदर साइड, बिकॉज कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हमें एक्सपोर्ट से देखने को मिलने वाला है। कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो हमें देखने को मिले हैं इन पास्ट ईयर्स। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लीज पे होने वाला है। और बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 25 सितंबर को, क्लोज होगा 27 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 30 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 1 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 3 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो 87 रुपीज ही इंपोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हर IPO ही ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 31.32 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNA में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,39,200 रुपीज की। HNA कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,78,400 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर आप इनकी लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.56% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की,
तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 76 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 90 करोड़ के, एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 151 करोड़ का, 2023 में डिप आया 144 करोड़ का, 2024 में 149 करोड़ का। यहाँ पर हमें ग्रोइंग देखने को नहीं मिल रही है और इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4.7 करोड़ का, 2023 में 4.97 करोड़ का, बट 2024 में हमें यहाँ पर एक बूम देखने को मिला 6.16 करोड़ का। हाउएवर वो सिर्फ 24% का था, बट जहाँ पर रेवेन्यू इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए जितनी ज्यादा हमें प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जो हमारे सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं 36 करोड़ की रिजर्व है, सरप्लस में 26 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के पास 21 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ओके से फाइनेंशियल मैं कंपनी के बोलूंगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सेकंड इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, थर्ड इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 118 करोड़ की, आरओई 18% के करीब का अच्छा है, आरओसी 6% का कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 60% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.29 का कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 6.16 की, पोस्ट आईपीओ 4.53 की कम है, पी 14 की प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 19 की। फंडामेंटली बात करें तो ओके फंडामेंटल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो वहां पर केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स जिसका पीयर 36 का, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज जिसका पीयर 18.6 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर यहाँ पर हमें कोई ग्रे मार्केट में अपडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस होने वाला है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।